सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको 2025 के लिए जो प्रोफेसी किया गया था उसका पहला भाग, जिसमें संसार के कई दास और दासी को ड्रीम विजन के जरिए ये 2025 रोज होसाना त्योहार जो सितंबर महीना में होता है वहाँ रैप्चर होगा बोलकर दिखाया गया था, उसका विषय में पूरा बताया है। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है 2025 के लिए जो बाइबल का हिसाब से प्रोफेसी निकाल के आया है, उसका हिसाब किताब जो सबूत के तौर पर हम लोग पता लगाएंगे कि क्या ये 2025 में रैप्चर होने वाला है क्या, उसका विषय में। तो मैंने गया हुआ एपिसोड में आप सबको एक बार बताया था कि अमेरिका में एक औरत है जिसका नाम है ग्लेंडा जैक्सन। उसको सिजरोथ का टीवी प्रोग्राम इट्स सुपरनेचुरल में बुलाया गया था। बुलाने का बाद वहाँ जो रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 में जो इंग्लिश बाइबल में 666 लिख के रखा हुआ है वो सही है ना गलत है, वहाँ पर औरत बताया था। तो मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रीक बाइबल में वहाँ 666 लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि वहाँ ग्रीक अल्फाबेट काई जाई स्टिग्मा लिखा हुआ होता है। मगर परमेश्वर ने हमें उसको विजडम लगा करके हिसाब करो वो एंटी क्राइस्ट का नंबर है, ऐसा कहा गया है। तो कोई भी ग्रीक अल्फाबेट का उसका नंबर वैल्यू होता है। जब वो नंबर वैल्यू को डालने से काय का बराबर 600 होता है, जाय का बराबर 60 होता है, स्टिग्मा का बराबर 6 होता है। तो हमारा इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखना चाहिए था 600606, मगर बाइबल ट्रांसलेटर लोग प्लस करके वहां रखा हुआ है। तो इसी चीज को हो ग्लेंडा जैक्सन कहता है कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में बताया बोला है। तो वो जो काय का वैल्यू 600 होता है ना, जाय का वैल्यू 60 होता है, स्टिग्मा का वैल्यू 6 होता है, उसको रोमन न्यूमरल में बदलो कहा है, क्योंकि बुक ऑफ रेवलेशन को रोमन राज्यों में लिखा गया था। बदलने पर 600 जो है डीसी होता है, 60 जो है एलएक्स होता है और 6 जो है वीआई होता है। तो संसार का हिसाब से ये 666 इसको बदलने से डीसी एलएक्स वीआई होता है। लेकिन प्रभु ने कहा कि आत्मिक दुनिया से ये जो दुनिया वाला लोग जैसे नंबर देखता है उसको उल्टा देखता है बोला है, रिवर्स। तो ऐसे उल्टा देखने से वो जो डीसी है सीडी बन जाता है, एलएक्स जो है एक्सएल बन जाता है और वीआई जो है आईवी बन जाता है। और मैंने ये सबको बताया था कि सीडी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो बैंकिंग एंड इंटरटेनमेंट सेक्टर को पूरा एंटी क्राइस्ट का समय में कंट्रोल किया जाएगा। और वो एक्सएल जो है वो फूड एंड क्लॉथिंग, खाने पीने से लेकर पहने तक वो जो सेक्टर को दर्शाता है जिसमें एंटी क्राइस्ट कंट्रोल होगा। और उसका बाद जो हो भी आए है उसको आईवी इंट्रावेनस, वो मेडिकल सेक्टर। इसलिए एंटी क्राइस्ट जब राज होगा बैंकिंग सेक्टर में भी, फूड एंड क्लोथिंग सेक्टर में भी, मेडिकल सेक्टर में भी पूरा वो लोग कंट्रोल किया जाएगा कहते हुए मैं पूरा सिखाया। तो इसलिए याद रखिए आप, जो कोई नंबर हम लोग का दुनिया से, फिजिकल दुनिया से, ये संसारिक दुनिया से जब देखता है तो उसी नंबर को आत्मिक दुनिया से कैसे दिखाई देगा, उल्टा, रिवर्स। ये वाला बात को याद कीजिए। इसको ध्यान में रखते हुए जब हम 2025 के लिए जो रैप्चर कैलकुलेशन निकालता है उसमें पूरा इसको इस्तेमाल करने वाला है। उसका बाद और एक सुपर नेचुरल इवेंट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो यहाँ हम लोग कैलकुलेशन में पूरा इस्तेमाल करने वाला है। एक बार वहाँ Cloud9 ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल में एक प्रभु का दास आकर गवाही देता है। वो पहले जमात्रिया कैलकुलेशन के जरिए प्रभु यीशु लौटने का समय को हिसाब किताब करने के लिए कोशिश किया था बोला है। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि ये जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट जिसको रोश होसाना यहूदी लोग बोलता है,
जिस दिन में रेप्चर होता है। ये पीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स वर्ड को जैसे ही हो जमात्रिया कैलकुलेशन में टाइप करता है तो वह तुरंत 923 हिब्रू जमात्रिया में निकल के आता है। जैसे ही वो आ जाता है तो उसका मोबाइल जो है पूरा ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है और मोबाइल का लाइटिंग सिस्टम पूरा बदल करके फुल रोशनी बनकर निकल के आता है। और वो जब होता है तो पवित्र आत्मा उसका शरीर में पूरा पावर का साथ मैनिफेस्टेशन होता है। तो फिर ये सच में प्रभु का है ना, ना कुछ और है। उसने 3 बार ये चीज को पता करने के लिए किया। वो 3 बार में सच में जैसे ही पीस्ट ऑफ ट्रम्पेट वो जमात्रिया कैलकुलेशन में टाइप करता है तो 923 निकल के आता है नंबर। और ये 923 नंबर क्या है? वो है सितंबर 23, जो इस साल रोश हसाना फेस्टिवल होने वाला है। और वो जैसे निकलता है फिर उसका फोन का फंक्शन चेंज हो जाता है, उसका ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है और वो मोबाइल का स्क्रीन चेंज होकर फुल लाइट रोशनी निकल के आता है। और रोशनी का साथ साथ फिर उसका शरीर में होली स्पिरिट पावर समा जाता है, पूरा चीज सुपर नेचुरल हो जाता है। तो इसलिए इस जमात्रिया कैलकुलेशन में जो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, इसमें ये सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन से इन्वॉल्व है। हाँ, और इसी का साथ साथ वो ग्लेंडा जैक्सन को इस संसार से हम लोग जो नंबर को देखता है वो आत्मिक दुनिया से कैसे उल्टा देखता है, वो से हिसाब किताब करके किस तरह से रैप्चर का समय को 2025 में दिखाता है, वो मैं पूरा आप लोग का साथ आज चर्चा करूंगा। प्रोवर्ब चैप्टर 25 वर्स 2 में कहता है ना, परमेश्वर का काम है चीज को छिपाना, लेकिन क्रिश्चियन का काम है वो छिपाया वाला चीज को ढूंढ के निकालना। तो इसलिए बाइबल में बहुत सारी चीज को प्रभु कैद करके रखा हुआ है, उसे हमें विजडम का साथ प्रभु का सहायता से वो छिपाया वाला चीज को ढूंढ के निकालना है हमारा अपना फायदा के लिए। तो आज जिस टॉपिक को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, इसका सारा क्रेडिट वो न्यू मून रैप्चर कहते हुए एक प्रभु का दास यूट्यूब चैनल बनाया है उसका जाता है, क्योंकि उसने इस चीज को डिस्कवर किया और उसका आइडिया से ही लेकर मैं आज पूरा आप लोग का साथ ये सब सिखाने वाला हूँ, जिसमें उसका 50% होता है और मेरा 50% होता है। क्योंकि उसको सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह का विषय में वो अच्छा से ज्ञान नहीं होने के कारण से वह समझा नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट का बारे में पता था और वो स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है उसको भी कैसे रिलेट करना है, उसको थोड़ा मैथमेटिक्स नॉलेज का दिक्कत था। लेकिन मुझे मैथमेटिक्स का नॉलेज क्लियर होने के कारण से मैं आप लोग को क्लियरली ये सब चीज को समझा पाऊंगा। तो चलिए ये जमात्रिया कैलकुलेशन से कैसे 2025 सब कुछ निकालता है हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ आप कोई भी बाइबल सॉफ्टवेयर को देखिए, वहाँ जो फर्स्ट थेस्सलोनियन चैप्टर 4 वर्स 17 में कोट अप इंग्लिश में लिखा गया है, वहाँ ग्रीक वर्ड हर्पाजो लिखा हुआ होता है। और वो हर्पाजो का सीरियल नंबर क्या है वो आप सीधा देख लीजिए, 726, और उसको ऊपर में हाईलाइट भी किया हुआ है G726। तो हर्पाजो का मतलब क्या है? वो रेप्चर को ही हर्पाजो बोलता है और इंग्लिश में यहाँ कोट अप लिखा गया है। तो इसलिए रेप्चर या हर्पाजो का नंबर हमेशा याद रखिए, वो है 726। तो हम लोग नंबर 1 में देखेंगे, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ता है उसको पता होता है स्क्वायर रूट, वो क्लास 8 में मिलता है। स्क्वायर रूट को जब हम जेमात्रिया कैलकुलेशन में डालता है तो डायरेक्ट 726 निकलता है। और ये 726 क्या है? वो हर्पाजो का नंबर, रेप्चर का नंबर। तो इसलिए आप अपना दिमाग में सबसे पहले बिठा लीजिए, जब हम स्क्वायर रूट का सिंबल को वो हिसाब किताब में इस्तेमाल किया जाता है तो आप समझ जाना है कि वो रेप्चर का नंबर है। उसका बाद आप सेकेंड नंबर में देखिए, आइजाया चैप्टर 46 वर्स 9 और 10 में प्रभु का वचन ये बोला गया है कि परमेश्वर ने अंत को आदि में घोषणा कर दिया गया है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है
तो अंत को आदि में घोषणा कर दिया गया है, तो तब तो बाइबल में आदि कहाँ है? वो रहा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। ये जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है, वो हिब्रू अल्फाबेट का भी अपना अपना न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। उसको जब जोड़ता है तो 2701 निकलता है। उसको आप वो गूगल में भी पता कर सकता है, वहाँ है। तो मैंने आपको बताया था ना, ये नंबर हम लोग का दुनिया से देखने से ये होता है, लेकिन इसको आत्मिक दुनिया से कैसे दिखेगा? 1072। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमारा दुनिया से जो नंबर देखा वाला को आत्मिक दुनिया का नंबर में जोड़ना है। जोड़ने पर 3773 निकल के आता है। तो इसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर 1533 निकलता है। और ये 1533 क्या है? ये जो है जेनेसिस किताब में वहाँ 50 चैप्टर्स होता है, उसका जितना भी वर्स को प्लस करने से एग्जैक्टली ये 1533 आता है। तो इसी नंबर को फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर 45 आता है। उसका बाद ये 45 कहाँ से आता है? ये 45 जो है वो स्क्वायर रूट 2025। तो यहाँ आप देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब मैंने पहले आप सबको बता चुका था ना, वो है रेप्चर। और 2025 क्या है? साल, रेप्चर का साल, ऐसा। तो इसलिए आप खुद देखिए, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से लेकर जो शुरुआत है, अंत कहाँ हो रहा है? वो है स्क्वायर रूट 2025। उसका बाद उसको और दूसरा करने के लिए नंबर होता नहीं है, वहीं पर बंद हो जाता है। तो यहाँ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में ही सीधा ईयर 2025 में रेप्चर दिखाया गया है। तो ये नंबर 45 जो है बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साम चैप्टर 45 को देखिए, उस चैप्टर में पूरा रॉयल वेडिंग का बारे में लिखा हुआ होता है। जो बड़ा बड़ा सेठ लोग शादी करता है, उसका विषय में लिखा हुआ होता है। और हमें बाइबल में तो बोला ही है, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 से लेकर 13 तक, और रिविलेशन चैप्टर 19 वर्स 9 में वहाँ एक दिन प्रभु यीशु हमारा साथ रॉयल वेडिंग होगा, शादी होगा, लिखा गया है। तो 45 जो है वो वेडिंग का नंबर है। हाँ, तो वही वेडिंग नंबर से रेप्चर 2025 निकल के आता है। तो अभी आप यहाँ फिर देखिए, ये जो 3773 उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ जो बोल्ड दिखाया गया है वो हमारा दुनिया से वो नंबर को कैसे दिखता है, उसको बोल्ड दिखाया गया है। हाँ, और जो बोल्ड नहीं है वो आत्मिक दुनिया से प्रभु का तरफ से ये नंबर को कैसे दिखता है। और वो दोनों को जब प्लस या मल्टीप्लाई करता है तो काम बन जाता है। तो ये 3773 को फिर इंसान का नंबर और प्रभु का नंबर मल्टीप्लाई करने पर फिर 2701, वो जो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 का हिब्रू अल्फाबेट का जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो निकल के आता है। तो ये सच में सुपर नेचुरल डिजाइन किया गया है, बाइबल में हमें दिखाई देता है। तो इसलिए आप आगे जब भी हम स्क्वायर रूट सिंबल दिखाई देने से वो रेप्चर है। हाँ, और 2025 जब नंबर होगा वो रेप्चर का साल है। हाँ, उसको हम रिपीट बोलते नहीं रहेगा। उसका बाद वो हरपा जो मैंने पहले बताया था ना, 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 17 में जो कोताप लिखा गया है, वहाँ ग्रीक हरपा जो होता है। और वो हरपा जो का नंबर क्या है हम बता चुका है, 726। उसको इस संसार का नंबर और आत्मिक दुनिया का नंबर को जोड़ करके 1353 आता है। और ये 1353 वो हिब्रू में उसका वर्ड वैल्यू निकालता है रिडेम्पशन, साल्वेशन, डिलीवरेंस, ऐसा। तो लूक चैप्टर 21 वर्स 28 में रेप्चर का दिन में हम लोग को रिडेम्पशन किया जाएगा, वहाँ पूरा लिखा हुआ है। और इसी नंबर को आप फिर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या निकल के आता है? 45। और 45 फिर किससे आता है? रेप्चर 2025। उसका बाद
ये जो हरपाजो का नंबर, इसको भी आप इस संसार का नंबर से वो आत्मिक दुनिया का नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, वो निकालता है 4555202। तो यहाँ सीधा 2025 ईयर निकल रहा है और वो नंबर 45 ये रैप्चर 2025। उसका बाद 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51, वहाँ पर रैप्चर का बारे में लिखा हुआ होता है। और जिस दिन रैप्चर होगा, हमारा शरीर को चेंज करके बदल करके फलक झपकते ही यीशु अपना साथ ले जाएंगे, वहाँ लिखा है। तो यही चैप्टर और वर्ष से भी करते करते आप आगे जाके देखिए, वो 726 नंबर निकलता है। और ये नंबर क्या है? वो हरपाजो, रैप्चर। और ये 726 से वो फिर स्क्वायर रूट 2025 आता है, जो रैप्चर और उसका साल। ये जो 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 से ईयर 2025 को रैप्चर का साल निकाला, तब तो दूसरा जितना भी रैप्चर बाइबल वर्स है वो भी तो निकालना चाहिए बोलकर हम ट्राई किया है, तो सच में पूरा निकाल के आ गया। 1 थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 17 में वहाँ रैप्चर को लिखा गया है ना, कट अप, जिंदा उतारा जाएगा यीशु जब इस संसार में आएंगे। वहां से हिसाब किताब करके आप खुद देखिए, 726 फिर से निकाल के आ रहा है, जो कि हो रैप्चर, हरपाजो का नंबर। और उसे फिर आगे निकालता है रैप्चर और उसका साल 2025। फिर हम आगे करते गया, जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 में वहाँ रैप्चर का बारे में यीशु बोल के रखा हुआ है कि सबसे पहले मैं अपना पिता का घर जाऊंगा और वो घर जब पूरा बन जाएगा, मैं खुद आकर आप सबको इस संसार से ले जाऊंगा, और जहां हम रहेंगे तुम भी रहोगे, वहां लिखा है। उसको भी हिसाब किताब करके क्या निकाल के आया? 726 हरपाजो, रैप्चर। और ये 726 से ईयर 2025 रैप्चर निकालता है, वो मैं ऊपर में बता चुका हूं ना। फिर आगे देखिए टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13 को, जिसमें रैप्चर का बारे में वहाँ लिखता है, आवर ब्लेसेड होप एंड ग्लोरियस अपीयरिंग ऑफ आवर ग्रेट गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। वो रैप्चर का वर्स होता है। इसमें भी इस संसार का नंबर को और आत्मिक दुनिया का नंबर को प्लस करके पूरा आगे बढ़ते जाएगा, तो वो 726 फिर निकाल के आया हरपाज। और ये 726 से फिर क्या निकाल के आता है? रैप्चर इन द ईयर 2025। उसका बाद वो है फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 21। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 21 में वहाँ भी रैप्चर का बारे में लिखा गया है कि जब हमें रैप्चर किया जाएगा, हमारा शरीर को अलौकिक शरीर में बदल करके प्रभु ले जाएगा बोला है। तो वहां से भी फिर 726 हरफाजो का नंबर निकलता है, और वो 726 से रैप्चर 2025 निकल के आता है। उसका बाद 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 23 में आप देखिए, वहाँ रैप्चर का बारे में लिखा हुआ होता है। जब यीशु रैप्चर के लिए आता है, तो शरीर, आत्मा, प्राण वो सबको शुद्ध में रखा जाए एट द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लिखा है। यहाँ से भी हिसाब करते करते कौन सा नंबर आया है? 3773। वो जो जेनेसिस 1:1 में ऊपर में हिसाब करके निकाला ना। और ये क्या है? रिफ्लेक्शन नंबर, इस संसार का नंबर और प्रभु का नंबर एक साथ सटा हुआ है। और इसे आगे जाकर और फिर जेनेसिस किताब में कितना टोटल वर्स है वो दिखाता है एग्जैक्टली। और उसको मल्टीप्लाई करने से 45, और 45 कहाँ से आता है? वो है रैप्चर 2025। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42 में वहाँ रैप्चर का बारे में बोला हुआ होता है कि उस दिन और उस घड़ी को आपको मालूम नहीं है, हमेशा तैयारी में रहना, वहां पर ऐसा लिखा हुआ होता है। अब इसे फिर हिसाब किताब किया और करते करते फिर 726 निकाल के आया, और वो नंबर क्या है? हरपाजो। फिर 726 से रैप्चर ईयर 2025। ये तो शुरुआत है, वो आप भाग 5 तक देखिए, तब आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। उसका बाद
हो बाइबल में जितना भी रैप्चर का टेक्स्ट को चोर का जैसा आएगा ऐसा लिखा है ना, हो थिप शब्द को जमात्रा में कैलकुलेट किया, आया है 132। तो इसको फिर इस संसार का नंबर और परमेश्वर का नंबर को जोड़ते हुए निकल के आता है 726। और हो क्या है, हो रैप्चर हरपाजो का नंबर है। और हो 726 कहाँ से आता है, हो है रैप्चर 2025। उसका बाद इनोक को देखिए, इनोक को जब हम जमात्रा कैलकुलेशन करता है तो नंबर 45 आता है। और इनोक कौन है, हो जिंदा जाने वाला, रैप्चर किया वाला। और हो 45 नंबर कहाँ से आता है, वो है स्क्वायर रूट 2025, यानी कि रैप्चर साल 2025 में। फिर आगे देखिए, तो रैप्चर इलाइजा भी तो गया है ना, तो इलाइजा से भी तो ये निकालना होगा। तो इलाइजा का देखिए, इलाइजा का जब आप हो जमात्रा कैलकुलेशन में डालिए, हो भी 45 और फिर 45 से फिर रैप्चर 2025 निकाल के आता है। उसका बाद वो इनोक और इलीजा का आइडिया लेकर तब तो क्रिश्चियन को जो बाइबल लिखा गया है उसका क्या निकलेगा। न्यू टेस्टामेंट में क्रिश्चियन को चुने हुए इलेक्ट लिखा गया है। तो ये इलेक्ट को जब जमात्रा कैलकुलेशन में डाला है तो सीधा 45 निकल के आ गया। तो फिर 45 से क्या है, रैप्चर 2025। उसका बाद आप दानियल चैप्टर 12 वर्स 12 को देखिए, वहां पर दानियल चैप्टर 12 में तो अंतिम समय का बारे में पूरा लिखा हुआ होता है ना। और लिखते लिखते वर्स 12 में कहता है कि आशीषित है वो लोग जो 1335 डेज तक पहुंच जाएगा, उसका आशीष है बोला है। तो ये नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा का सीधा 45। और ये 45 कहाँ से आया है, द ईयर ऑफ द रैप्चर यहाँ पर निकाल के आता है। फिर आप ये जो 1335 को हमारा दुनिया से कैसे देखता है और परमेश्वर का तरफ से ये नंबर को कैसे देखता है, और फिर उसी का हिसाब से हिसाब किताब कीजिए और जाकर निकाल के आता है 726। और ये 726 क्या है, हरपाजो रैप्चर। और ये 726 से आगे रैप्चर 2025। उसका बाद फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16-17 में, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 52 में जब रैप्चर होगा ट्रम्पेट बजेगा बोला है ना। तो अभी आप इस संसार का सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्पेट को हम ट्रम्प भी लिखा जाता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प को परमेश्वर का तरफ से शुरुआत से डिजाइन करके या चुन करके रखा भी हुआ होगा कि ये जो रैप्चर का समय में ट्रम्प का नाम से इस संसार का शक्तिशाली देश में प्रेसिडेंट बनना है बोलकर। और पास कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 52 में वहां पर लास्ट ट्रम्प ऐसा भी लिखा है। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प के लिए अमेरिका में लास्ट प्रेसिडेंट है ना। उसका पहला टर्म तो वो 2016 से 20 तक था, फिर जो बिडेन का साथ हार गया और अभी फिर 2025 में री इलेक्ट होकर आ गया। तो अमेरिका में कोई भी इंसान को 2 बार प्रेसिडेंट होने का राइट होता है, तीसरा बार नहीं हो सकता। तो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए क्या है, ये लास्ट प्रेसिडेंट है। तो इसलिए ये लास्ट ट्रम्प भी मिलता जुलता है रैप्चर का साल को लेकर। तो इसका विषय में मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि 2020 में डोनाल्ड ट्रम्प जॉय बिडेन से हार चुका था। उस समय 8 साल का एक लड़की दर्शन देखता है और बताता है कि भविष्य में डोनाल्ड ट्रम्प फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा। और उस प्रेसिडेंट का समय में संसार में न्यूक्लियर वॉर, पूरा परमाणु युद्ध होकर आपस में खत्म कर रहा होता है। तो उसी समय रैप्चर होता है और 8 साल का लड़की एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से संसार को वापस देखता है, देखा है कि उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बन रहा होता है और दुनिया में युद्ध चल रहा होता है। तो ये से बहुत इस तरह का रिविलेशन है। हाँ, और ये जो ट्रम्प वर्ड को भी आप हो जमात्रा कैलकुलेशन में डालकर फिर आत्मिक दुनिया और इस संसार का नंबर को हिसाब किताब करके निकालिए, फिर 45 आता है। और 45 क्या है, रैप्चर 2025। उसका बाद टॉप सीक्रेट, रैप्चर तो सबके लिए टॉप सीक्रेट है, बाइबल में लिखा गया है। तो इसलिए टॉप सीक्रेट को आप जमात्रा कैलकुलेशन में डालिए
और वहां से 726 निकालता है। और ये 726 मालूम है हरपाजो रेप्चर और आगे रेप्चर इन द ईयर 2025। उसका बाद यहाँ पर सेकेंड कमिंग को आप जमात्रा डालिए, सीधा 726 आता है जो कि हरपाजो, जिसे आगे जाकर रेप्चर इन द ईयर 2025 निकालता है। तो रेप्चर तो क्रिश्चियन के लिए जो लोग रेडी है उसके लिए तो सेकेंड कमिंग है ना। हाँ, वो जो इजराइल देश में उतर के सारा संसार को 1000 वर्ष राज करना वो भी सेकेंड कमिंग है, लेकिन रेप्चर तो हम लोग के लिए सेकेंड कमिंग है ना। तो इसलिए जब सेकेंड कमिंग लिखता है तो वो 726 जो कि आगे जाकर 2025 में रेप्चर दिखाता है। उसका बाद रिविलेशन को आप जब जमात्रा कैलकुलेशन देखोगे तो 726, फिर वो क्या है रेप्चर हरपाजो वो साल 2025। तो रेप्चर का दिन में तो प्रभु अपना आपको हमारा लिए खुलासा कर देगा बोला है ना। तो इसलिए ये सब 2025 में रिविलेशन होगा ऐसा निकलता है। उसका बाद परमेश्वर ने नोआ को बड़ा नौका बनाने के लिए बोला था और उसका लेंथ ब्रेथ हाइट कितना बनाना है प्रभु का तरफ से नंबर को दिया गया था। तो आप हमेशा दिमाग में बिठा लेना, जब भी कोई चीज प्रभु का तरफ से हिसाब किताब करके देता है तो समझ जाना कि उसका मतलब वो भविष्य में क्या करने वाला है, उसको दर्शाने के लिए दिया जाता है। नोआ को अपना मन मर्जी मेजरमेंट करके वो नाव को नहीं बनाना था, प्रभु का हिसाब से बनाना था। और वो नाव का मेजरमेंट रहा 300 इंटू 50 इंटू 30। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करता है तो 45 और उसका साथ 4 तो 0 है। तो जो लोग क्लास 11 में साइंस पढ़ता है वहाँ पहला चैप्टर में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का विषय में सिखाया जाता है। और वो मैथमेटिक्स का रूल्स है, जब हम सिग्निफिकेंट नंबर को लिखा जाता है तो यहाँ जो जितना भी आगे 0 लगाया गया है उसको हम लोग कैंसिल करता है और वो 45 नंबर बाकी रह गया, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। फिर 45 से रेप्चर ईयर इन द 2025। तो यहाँ से दिख रहा है कि हमारा समय में कौन सा साल में रेप्चर होकर संसार में जजमेंट शुरू होगा। वो नोआ का समय में जो प्लाद हुआ था उसका वो नाव का मेजरमेंट में ही प्रभु प्रोफेसी साल को दर्शा करके रखा गया है। उसका बाद जोएल चैप्टर 3 वर्स 2 को देखिए। जोएल चैप्टर 3 वर्स 2 में सारा संसार को प्रभु जांच करेगा बोला है यहूदी देश को बंटवारा करने के कारण से। और उसका हिसाब किताब आप खुद फिर देख लीजिए, ईयर 2025 रेप्चर दिखाता है। उसका बाद आप मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 21, उसमें वो अंतिम समय का महाप्रलय का बारे में लिखा हुआ होता है कि ऐसा कभी ना हुआ था ना होगा, ऐसा दुख तकलीफ संसार में होगा बोला है। उसको जब हिसाब किताब करना शुरू हो गया वो भी साल 2025 में रेप्चर होगा दिखाता है। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 24 में वहाँ सारा चैप्टर में अंतिम समय का विषय में लिखता है, साइंस से लेकर यीशु सेकेंड कमिंग तक अलग चीज एक भी नहीं लिखा, पूरा एंड टाइम का बारे में लिखता है। तो ये मैथ्यू चैप्टर 24 से भी फिर हिसाब किताब करके आत्मिक दुनिया और इस संसार का नंबर को खेलते हुए आता है 726 जो कि आगे जाकर रेप्चर इन द ईयर 2025 निकलता है। उसका बाद लूक चैप्टर 21 में वो मैथ्यू चैप्टर 24 का जैसा सारा का सारा में एंड टाइम का बारे में लिखा हुआ होता है। और उस लूक चैप्टर 21 को फिर आप आत्मिक दुनिया और हमारा दुनिया का नंबर का साथ प्लस करना शुरू कीजिए, निकलता है रेप्चर इन द ईयर 2025। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36, उसमें वो जो उस दिन और उस घड़ी को मालूम नहीं है, सिर्फ पिताजी को मालूम है बोला वाला वो जो रेप्चर का वर्स, इसको आप फिर हिसाब किताब कीजिए, फिर 726 हरपाजो का नंबर निकालता है जिसे रेप्चर इन द ईयर 2025 निकालता है। तो मैंने भाग 1 में आप लोग को बताया था ना कि यहाँ जो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 उसमें ही कौन सा साल में रेप्चर होगा
प्रभु कैद करके रखा भी हुआ होगा, मैं बताया था। उसका बाद मार्क चैप्टर 13 वर्स 32 को देखिए। वहां पर भी उस दिन और उस घड़ी को किसी को मालूम नहीं है, पिताजी को सिर्फ मालूम है, वो जो रेप्चर वर्स को लिखा हुआ होता है। और उसको फिर आप कैलकुलेट कीजिए, निकालता है रेप्चर इन द ईयर 2025। उसका बाद दानियल चैप्टर 12 वर्स 4 में अंतिम समय का बारे में लिखा हुआ होता है, अंटिल द टाइम ऑफ द एंड वहां पर लिखता है। तो उससे आप फिर हरपा जो 726 और हो रहा 2025 में रेप्चर दिखाता है। उसका बाद दानियल चैप्टर 12 वर्स 9 में क्या लिखा है, वहां भी अंटिल द टाइम ऑफ द एंड डायरेक्ट लिखा गया है। तो उसे भी आएगा रेप्चर इन द ईयर 2025। और बहुत कुछ है, लेकिन मैं आखिरी में 31 तक बताऊंगा। रिविलेशन चैप्टर 6 वर्स 8 में जब संसार में महाक्लेश शुरू होता है, सबसे पहला जजमेंट में पृथ्वी का 1/4 मैनकाइंड विल बी किल्ड, ऐसा वहां लिखा हुआ है। तो ये वाला को जब हम हिसाब किताब करता है तो वो भी साल 2025 में रेप्चर दिखाया गया है। तो आप खुद देखिए, ऐसे तो दुनिया भर का हिसाब किताब ईयर 2025 में रेप्चर दिखाया जाता है, चाहे वो एंड टाइम का बाइबल वर्स हो या दूसरा होने से भी पूरा ये निकालता है। इसलिए यहाँ जितना भी रेप्चर का नंबर स्क्वायर रूट 2025 ये एक ही नंबर से आया है, वो 2701 से आता है, जो कि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 बिगिनिंग। तो इसलिए आइजाया 46 वर्स 10 का हिसाब से परमेश्वर ने अंत को आदि में घोषणा कर दिया है बोला है। तो अंत क्या है, स्क्वायर रूट 2005, जो कि रेप्चर 2005 है। और उसका शुरुआत कहाँ से, 2701 जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। अगर इसी का हिसाब से सच में इस साल रेप्चर होता है तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमें आगाह नहीं किया गया है। मैंने तो इतना साल से अंतिम समय का विषय में बताया, मेरा तो क्लियर है, प्रभु मेरा ऊपर हिसाब नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग सुना है वो लोग अपना आत्मिक जीवन को ठीक ठाक नहीं कर पाया, तो उसका अपना प्रॉब्लम है। तो ये साल में रेप्चर हो या नेक्स्ट साल में रेप्चर हो, वो तो होने वाला है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो उसका बाद नेक्स्ट में हम लोग पार्ट 3 में कंटिन्यू जाएंगे और आपको एकदम बढ़िया बढ़िया खुलासा मिलेगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।